हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट देखते हैं। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लास आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशो कितना है 3:1। ठीक है, ध्यान रखिए आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप डायरेक्टली रेशोस न्यूमरेटर्स को रेशोस कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो रेशो मेरा हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, चलिए लाइबिलिटी साइड रीड करते हैं। क्रेडिटर्स 1,20,000, जनरल रिजर्व 12,000। स्टूडेंट ये रिजर्व सेविंग्स होती है ओल्ड पार्टनर्स की, तो ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, बांट देंगे एडमिशन के पहले। ठीक है, तो हमें इसका इफेक्ट देना होगा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, किशोर का है 90,000 और लाल का है स्टूडेंट 48,000। टोटल कम्स टू 1,38,000। और स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया अपना 2,70,000। ठीक है, नेक्स्ट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 60,000, डेटर 60,000, बिल रिसीवेबल 39,000, कैश एट बैंक 30,000। ठीक है, एंड अगेन एसेट साइड का टोटल अपना 2,70,000। चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए बैलेंस शीट से रिलेटेड देखते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो स्टूडेंट 1 अप्रैल 2018, ठीक है, ये तारीख को हमने राम को एडमिट किया कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। तो कंडीशन क्या थी देखते हैं। He should give 1/5 shares in profit and for that brought he brought in 60,000 as his capital through RTGS। तो स्टूडेंट राम जब एडमिट होगा तो हमें से 1/5 शेयर्स देंगे प्रॉफिट में, और उस 1/5 शेयर के लिए राम को 60,000 कैपिटल लेके आना पड़ेगा, और वो कैपिटल लेके आता है थ्रू RTGS बैंक के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो क्या होगा स्टूडेंट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर कौन है अपना, राम। ठीक है, तो राम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल शुड बी रेस्ट एट 60,000। स्टूडेंट यहाँ पे गुडविल के लिए क्या बोला हुआ है, गुडविल क्या करना है हमें, रेस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4 वर्ड पे आपको फोकस करना है, रिटेन, रेस्ट, रिटर्न ऑफ, विड्रॉ। तो यहाँ पे रेस्ट दिया तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है स्टूडेंट, रेस्ट की। रेस्ट की एंट्री क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। करेक्ट, क्या एंट्री स्टूडेंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, ओल्ड पार्टनर्स कौन, किशोर और लाल। एक ही एंट्री आएगा स्टूडेंट। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी गुडविल रेस्ट आएगा खाली रेस्ट वर्ड, तो आपका गुडविल बैलेंस शीट में भी आएगा सिर्फ रेस्ट है स्टूडेंट, और कुछ नहीं। रेस्ट के साथ में कुछ और होगा, ठीक है, रिटर्न ऑफ करके तो गुडविल नहीं आएगा, खाली रेस्ट है तो गुडविल बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को मुझे अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कितने परसेंट से, 20% से अप्रिशिएट करना है। स्टूडेंट मैंने इसे हाईलाइट कर दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है। और एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस से और बढ़ रहा है तो सेम लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा। और फायदा हो गया अपना वैल्यू बढ़ने की वजह से एसेट का, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड। फर्नीचर और स्टॉक स्टूडेंट दोनों को भी डेप्रिशिएट करना है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेप्रिशिएट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों भी क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये दोनों भी एसेट जो है फर्नीचर स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। और नुकसान हो गया हमारा वैल्यू कम होने की वजह से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जस्ट वेट, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे फर्नीचर और स्टॉक आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फर्नीचर और स्टॉक। ओके स्टूडेंट, आगे दिया हुआ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट जब भी ये वर्ड आएगा कैपिटल और एडजस्टेड, ठीक है ना, तो आपको पता होगा क्या करना है। जब भी ये वर्ड आ गया कैपिटल और एडजस्टेड, तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। करेक्ट, तो चलिए न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ओल्ड रेशो नोट कर देंगे। तो ओल्ड रेशो कितना दिया है, 3:1। इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। नेक्स्ट बाद में न्यू पार्टनर का शेयर भी लिख देते हैं। न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दिया हुआ है। करेक्ट, तो चलिए पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू रेशो फाइंड आउट करने का स्टूडेंट। पहला स्टेप क्या अपना, बैलेंस ऑफ वन कैलकुलेट करने का। करेक्ट,
तो बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो 1 माइनस 1/5, तो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे। तो जितना भी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मेरा 1 है, उसमें से मैं 1/5 बांट दूंगा। तो कितना बचेगा ओल्ड पार्टनर के लिए? 4/5 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये बैलेंस ऑफ 1 हो गया। ये बैलेंस ऑफ 1 स्टूडेंट क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इनके ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पहला मेरा स्टेप हो गया बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट मेरा, वो क्या है? न्यू रेशियो का, करेक्ट। तो न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, करेक्ट। ये बैलेंस ऑफ 1 न्यू पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला कौन है? किशोर। तो किशोर का न्यू रेशियो क्या होगा? बैलेंस ऑफ 1 अपना 4/5 और मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो क्या स्टूडेंट मेरा? 3/4। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 गिव मी 12/20, करेक्ट। नेक्स्ट लाल का बैलेंस ऑफ 1 4/5 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो क्या स्टूडेंट? 1/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1/4 लिखा है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विच गिव्स मी 4/20। तो स्टूडेंट किशोर और लाल का मैंने न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया। बट स्टूडेंट आप देख सकते हैं न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है, और उनका न्यू रेशियो जो है 1/5 के फॉर्म में दिया हुआ है। और जो मैंने किशोर और लाल का फाइंड किया इसमें डिनोमिनेटर 20 है। तो 20 और 5 दोनों भी सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू पार्टनर का जो ये जो है 1/5, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर को 20 पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। राम, इसका बैलेंस ऑफ 1 इसके लिए मैं कंसिडर नहीं करूँगा, इसके लिए तो 1/5 ही कंसिडर करूँगा। और यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? मेरे को 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके शेयर तो 1/5 होगा, बट 4/4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा स्टूडेंट? मेरे जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, करेक्ट। तो मैंने राम के 1/5 शेयर को 4/4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कितना मिल गया? 4/20। डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को रेशियो के फॉर्म में नोट कर लेंगे। तो न्यू रेशियो इक्वल टू 12:4:4। स्टूडेंट इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि तीनों भी नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट 3:1:1। ओके, तो नया ये जो कैपिटल जो है, तो तीनों भी पार्टनर्स का, किशोर, लाल और राम, तीनों भी पार्टनर का जो कैपिटल है स्टूडेंट वो ये रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। 3:1:1। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया किशोर, लाल और राम, और मैं इसके नीचे इनका रेशियो लिख देता हूँ 3:1:1। ओके, क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट, जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना है? 60,000 है। तो न्यू पार्टनर 1 शेयर के लिए 60,000 लेके अगर आता है स्टूडेंट, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर को भी उस हिसाब से रखना चाहिए उनका कैपिटल। तो अकॉर्डिंगली लाल का भी 1 शेयर के लिए कितना होगा? 60,000 होगा। और किशोर का 3 शेयर के लिए, एक शेयर के लिए 60, तो 3 शेयर के लिए 180 होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये पार्टनर्स का क्या होगा स्टूडेंट? कैपिटल होगा। पार्टनर्स का क्या होगा स्टूडेंट? ये अपना कैपिटल होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्टूडेंट, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी यहाँ पे नोट कर लिया। तो चलिए जल्दी से सम की तरफ मूव करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सम एक बार हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट हमें क्या क्या बनाना होगा। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे पूछा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो मुझे जर्नल एंट्री पूछा हुआ है और बैलेंस शीट पूछा हुआ है। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं स्टूडेंट। ये अपना जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही है। और ये अपना बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट। आप अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जर्नल और बैलेंस शीट के अलावा कुछ अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल सम में अकाउंट्स बनाते हैं, रिवेलेशन अकाउंट, बरोबर। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, बट क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे खाली रिवेलेशन बनाया। उसके नीचे कैश, बैंक और गुडविल, करेक्ट। और नीचे उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। तो मैंने एक छोटा सा बनाया है, ये कॉलम्स छोटे छोटे बनाए क्योंकि स्टूडेंट इसके वर्किंग के मार्क्स नहीं, सब वर्किंग है, ये आपको करना ज़रूरी है अगर सम को प्रॉपरली सॉल्व, फुल फ्लैश सॉल्व करना है। तो मैं छोटा सा लेजर्स बना के रखा है, रिवेलेशन अकाउंट, कैश, बैंक, गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कॉलम्स में मैं खाली अमाउंट लिखूंगा, बाकी कुछ नरेशन डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग मूव करेंगे लायबिलिटी की साइड से। लायबिलिटी कंप्लीट करते हुए हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड को कवर करेंगे, फिर बाद में ये पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है।
तो ये अपना ऑर्डर होगा स्टूडेंट। फाइन। तो चलिए लायबिलिटी में सबसे पहले आइटम है क्रेडिटर 1,20,000, ठीक है। तो मैं लायबिलिटी में जाता हूँ, क्रेडिटर्स, सॉरी, क्रेडिटर्स 1,20,000 नोट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट बाहर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट मेरा है रिजर्व, जनरल रिजर्व 12,000। स्टूडेंट ये जो रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर्स की सेविंग्स होता है, वैसे ओल्ड पार्टनर्स में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। अभी रिजर्व का कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी साइड में इसका क्रेडिट बैलेंस है, अभी इसमें मुझे खत्म करना है, बांटना है मतलब खत्म करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, बरोबर, तब खत्म होगा ना। क्रेडिट बैलेंस का ऑलरेडी है, खत्म करना तो डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये मैं रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को बांट दूंगा। बांटने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा, बरोबर। तो इनका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री होगा स्टूडेंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसकी मैं जनरल एंट्री पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेट लिख देता हूँ और यहाँ पे अपनी पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल, और रिजर्व का अमाउंट स्टूडेंट 12,000। ये 12,000 को मेरे को ओल्ड रेशो मतलब कि 3:1 की रेशो में स्टूडेंट बांट देना है दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो मैंने 3:1 की रेशो में बांट दिया, 9,000 और 3,000। नरेशन being reserve distributed among all partners। स्टूडेंट जैसे आपने ये जर्नल एंट्री पास की, मेक श्योर आप लोग इसका इफेक्ट लेजर में भी दे दो, ठीक है, ताकि मिस्टेक्स ना हो। जनरल रिजर्व हमने बनाया नहीं है तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, किशोर कैपिटल और लाल कैपिटल का हमने लेजर बनाया है। ये कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उनके क्रेडिट साइड में जाऊँगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाऊँगा और रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख दूंगा 9,000 और 3,000। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा पहला इफेक्ट हो गया। ऊपर की जगह मैंने इसलिए छोड़ी स्टूडेंट क्योंकि ये पहला आइटम हमेशा ब्रॉड डाउन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए रिजर्व को मैंने बांट दिया पार्टनर्स में। नेक्स्ट कैपिटल किशोर 90, लाल 48। तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ लेजर, तो सीधा उसमें ट्रांसफ़र करते हैं 90,000 और 48,000, ठीक है। राम का तो था नहीं तो कुछ नहीं आएगा, फाइन। तो स्टूडेंट मैंने ये कैपिटल्स को भी बांट दिया एज अ ब्रॉड डाउन, लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। स्टूडेंट बैलेंस शीट से लेजर में ट्रांसफ़र का जर्नल एंट्री नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसे मैंने खाली ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इसके साथ में हमारा लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब मूव करते हैं एसेट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम कौन सा एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, 75,000। और ये मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब स्टूडेंट एडजस्टमेंट है, इसे मुझे इनर कॉलम में नोट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 75,000 इनर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर 6,000 इनर कॉलम, फर्नीचर 6,000 इनर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक 60,000 इनर कॉलम, स्टॉक 60,000 इनर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स 60,000, डेटर्स 60,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 39,000, बिल रिसीवेबल 39,000, ओके। कैश एट बैंक 30,000। तो ये बैंक बैलेंस दिया हुआ मुझे 30,000, हमने अकाउंट बनाया हुआ स्टूडेंट, तो बैलेंस शीट में ना लिख के मैं अकाउंट साइड में लिखूंगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा 30,000। स्टूडेंट इसी के साथ में ये मेरा लायबिलिटी और एसेट कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब मूव करूँगा मैं यहाँ पे मैंने एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग एंट्री नोट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि राम 60,000 उसकी कैपिटल के लिए लेके आएगा। तो एंट्री क्या हुई अपनी स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फटाफट एंट्री पास कर देते हैं। ये अपना पहला एंट्री था, ये अपना सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट अमाउंट 60,000 और 60,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगा, लिखूंगा 60,000। राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो राम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और लिखूंगा 60,000, ओके। तो इसका नरेशन भी लिख देते साथ साथ में, बैंक कैपिटल ब्रॉड बाय राम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी।
गुडविल शुड बी रेस्ड एट ₹60,000। गुडविल क्या करना स्टूडेंट, रेस करना। तो एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट एंट्री पहला पास कर लेते हैं हम लोग। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। कितना वैल्यू दिया हुआ है गुडविल का, 60,000। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट के आगे 60,000, और ये 60,000 को मेरे को ओल्ड रेशो में बांट देना है किशोर और लाल के बीच में, ठीक है, 3:1 के हिसाब से बांट देना है। जिससे बांटने पे मुझे मिलेगा 45,000 और 15,000। ओके, नरेशन बिंग गुडविल रेस्ड, फाइन। चलिए ये एंट्री तो हमने पास कर दी। ऑन द स्पॉट हम इसे क्या करेंगे, लेजर में भी ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं किशोर कैपिटल का 45,000 और लाल का 15,000, करेक्ट। अब कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट में जाऊंगा स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय गुडविल का 45,000 किशोर का और लाल का 15,000, ठीक है स्टूडेंट। साथ साथ में करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये अपनी फोर्थ एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना स्टूडेंट एप्रिशिएट करना है हमें यहाँ पे, 20%, करेक्ट। तो चलिए 20% कैलकुलेट कर लेते हैं पहला लैंड एंड बिल्डिंग का। एड एप्रिसिएशन 20% आएगा 75,000 का 15,000। ओके, बार यहाँ पे हो गया मेरा टोटल 90,000, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 15,000 यहाँ पे आएगा अपना, 15,000 और 15,000। नरेशन बिंग एसेट एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टूडेंट एक इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का 15,000 मैंने ऐड कर दिया। अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मुझे 15,000 लिखना है। कितना लिखना है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, 15,000। तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाऊँगा और 15,000 नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया मेरा। आगे मूव करते हैं, फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर और स्टॉक दोनों को भी 10% से डेप्रिशिएट करना है। एंट्री क्या स्टूडेंट मेरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। फिफ्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। अभी अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना है। 6,000 का 10% आएगा 600, और 60,000 का 10% आएगा 6,000, ठीक है। चलिए अमाउंट ऑन द स्पॉट बाहर लिख देते हैं, भूल ना जाए कहीं। ओके, तो अभी मुझे 600 और 6,000 का दूसरा इफेक्ट देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टिवली लिख दिया, फर्नीचर का 600 और स्टॉक का 6,000, टोटल कम्स टू 6,600, ठीक है। स्टूडेंट मैंने इसका इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया लेस करके, अभी ये इसका इफेक्ट देना बाकी मुझे 6,600 का। तो चलिए इसे भी नोट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 6,600, फाइन। अलग अलग नहीं लिख के मैंने साथ में लिख दिया यहाँ पे 6,600। आप चाहिए तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। 600 फर्नीचर का और 6,000 स्टॉक का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए ये हो गया। नरेशन बीइंग एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एंड लास्ट सब एंट्रीज हो गए। अभी लास्ट हमें क्या करना है, क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। और ये जो होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं लेजर में ब्रॉड डाउन लिख देता हूँ, सॉरी ब्रॉड डाउन नहीं, कैरिड डाउन होगा, ठीक है। सबसे पहला मैं लेजर में बैलेंस कैरिड डाउन लिख देता हूँ, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके थ्रू एडजस्ट होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अभी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने पे स्टूडेंट जो भी डिफरेंस होगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के पहले हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रीवैल्यूएशन क्लोज करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड हैवी है। क्रेडिट साइड अपना 15,000 है और डेबिट साइड अपना 6,600 है। क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी है स्टूडेंट, ठीक है, मैं क्रेडिट साइड के टोटल को लिख देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस नोट कर लेगी। डिफरेंस कितना है, 14,400 स्टूडेंट। कितना है डिफरेंस, 14,400। ये 14,400 मुझे ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, बराबर। ये प्रॉफिट हुआ मेरा
तो ये प्रॉफिट को और पार्टनर्स में बांटना, तो इसका एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल। कितना अमाउंट है, 14,400। ओके, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइन। तो चलिए रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख देते हैं। 6,600 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 14,400 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 6,300 और दूसरा मुझे मिलेगा 2,100, फाइन। जस्ट वेट स्टूडेंट, यहाँ पे एक गलत अमाउंट आ गया, 14,400 नहीं आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 15,000 माइनस 600 माइनस 6,000, 8,400 स्टूडेंट। कितना आएगा, 8,400, फाइन। कोई मैं कहूँ 8,400 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा स्टूडेंट तो मुझे कितना मिलेगा, 6,300 और 2,100। आप देख सकते हो इन दोनों का टोटल कितना है, 8,400। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये मैंने रिवैल्यूएशन का एंट्री पास कर दिया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में तो इफेक्ट दिया हुआ ही है, बट पार्टनर्स के क्रेडिट में मैंने इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिया, ठीक है। तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, बाय रिवैल्यूएशन, और अमाउंट नोट करनी पड़ेगी। अमाउंट कितना दिया हुआ स्टूडेंट, किशोर के साइड में दिया हुआ 6,300 और लाल के साइड में दिया हुआ है 2,100, करेक्ट। तो देखिए ये जो एंट्री है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसका ज़्यादा मार्क्स था एग्जाम में, ठीक है ना, ठीक है। और ये हम लेजर बनाए सिवाय फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एंट्री पास कर ली है। आगे लिखा हुआ था कि जो भी डिफरेंस आएगा अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने पे, वो किसके थ्रू एडजस्ट होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हो जो राम का कैपिटल है वो कितना दिया, 60,000, और यहाँ पे भी 60,000, तो राम अकाउंट टैली हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। लाल का क्लोज करते हैं, लाल का आ रहा है 68,100 और यहाँ पे दिया 60,000। तो क्योंकि 68,100 हैवी है स्टूडेंट, तो मैं इसे दोनों साइड लिख दूंगा, और जो डिफरेंस है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा 8,100, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस का क्या होगा स्टूडेंट, ये डिफरेंस जाएगा बैंक में। कहाँ जाएगा, बैंक में। सबसे लास्ट में इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अभी कर देते हैं इसका, एक एक पार्टनर का अलग से एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एंट्री अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाल का एंट्री इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये अपना डेबिट साइड है। तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेवेंथ एंट्री, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना, 8,100, 8,100। नरेशन, बिग एक्सिस कैपिटल, जो एक्सिस कैपिटल था वो हम लाल को पे कर देंगे, बरोबर। टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है ना, तो एक्सिस कैपिटल जो लाल का पड़ा था बिजनेस में वो हम इसे पे कर देंगे। तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो लिखा हुआ है, बट टू बैंक में इसका इफेक्ट देना बाकी स्टूडेंट। तो बैंक के टू साइड में जाऊंगा और मैं इसका इफेक्ट दे दूंगा 8,100, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मैं किशोर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करता हूँ। तो 1,50,300 टोटल आ रहा है स्टूडेंट, कितना आ रहा है, 1,50,300। और डेबिट का टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है, 1,80,000। डेबिट अपना हैवी है तो 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, करेक्ट। अब मुझे इसे क्लोज करना है, क्लोज करने पे जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो आएगा 29,700, 29,700, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा अभी। तो इसका एंट्री क्या बना स्टूडेंट, यहाँ पे किशोर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, बैंक में। तो एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। तो एट बैंक अकाउंट, एट एंट्री पहला एट लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना, 29,700, 29,700। बीइंग डेफिसिट कैपिटल रिसीव फ्रॉम किशोर, ये कैपिटल कम गिर रहा था तो हमने किशोर से मांग लिया, ठीक है, 29,700। स्टूडेंट ये मैंने
अच्छा, इसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना है। किशोर के क्रेडिट में 29,700 तो लिखा हुआ है, बट बैंक के डेबिट में 29,700 लिखना है। तो बैंक के डेबिट में जाएगी और यहाँ पे लिख देगी 29,700। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, और ये जो बैलेंस है स्टूडेंट, इसे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ लायबिलिटी साइड में। करेक्ट। तो कैपिटल अकाउंट किशोर, लाल और राम, अमाउंट कितना था 180 60 60। तो 180 60 60 विच गिव्स में 3 लाख। टोटल कितना मिल गया स्टूडेंट 3 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो चुका है। अभी कैश और बैंक को क्लोज करते हैं और गुडविल को क्लोज करते हैं। तो कैश एंड बैंक का मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है स्टूडेंट 1,19,700, 1,19,700। इसे जब मैं क्लोज करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट 1,11,600। ठीक है, तो बैंक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, कैश एट बैंक 1,11,600। करेक्ट, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, आप देख सकते हो। और लास्ट अभी गुडविल क्लोज करना है, तो गुडविल का टोटल आ रहा है मेरा 60,000। 60,000 डिफरेंस है, मैं इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 60,000। ये जो है स्टूडेंट अगेन डेबिट बैलेंस है, तो गुडविल भी कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा, गुडविल 60,000। ओके स्टूडेंट, तो मैंने सारे लेजर्स क्लोज कर दिए, रीवैल्यूएशन क्लोज हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, कैश बैंक क्लोज हो गया, गुडविल क्लोज हो गया, सब क्लोज हो गया। अभी मैं बैलेंस शीट देखता हूँ टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे लायबिलिटी के साइड का टोटल आ रहा है 4,20,000, 4,20,000। करेक्ट। और एसेट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 4,20,000, 4,20,000। और मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल था, खाली आप कुछ नहीं, एंट्री पोस्ट करने के टाइम पे ध्यान रखना है प्रॉपरली आप जर्नल में एंट्री पास करो। एंट्री पास करने के बाद में मेक श्योर ध्यान रखना है आपको कि आप लेजर अकाउंट में भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो डोंट वरी, वापस एक बार प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू।